हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। मैंने पहले फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे। सेकंड वीडियो में मैंने क्वेश्चंस के थे फॉर्मूलेस को कैसे यूज करना वो सिखाया था। थर्ड जो वीडियो था वो हमारा 4.1 एक्सरसाइज के लिए था। अभी जो वीडियो है वो 4.2 एक्सरसाइज है। ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस है, क्लास 10 का। टॉपिक हमारा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां हम लोग ये कहते हैं कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। If you put the value of a equal to 0, then quadratic equation is converted into the linear equation with one variables. So इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मेरे पांचों क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सिंपल है, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखिए x² - 3x - 10 = 0। ऐसे दो नंबर्स में सर्च कर लेते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 होता है और डिफरेंस कितना होता है वो 3। कौन से दो नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स? देखिए दो नंबर्स आपको पता चल गए होंगे। पहला जो नंबर्स है हमारा 5 और दूसरा नंबर है 2। 5 2 = 10 और 5 - 2 = 2। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x² - 5x + 2x - 10 = 0। फर्स्ट वाले में हमने कॉमन लिया x, तो रिमेनिंग बच गया x - 5। सेकंड वाले में से हम कॉमन लेंगे 2x - 5 = 0। तो x + 2 and x - 5 = 0। याद है क्लियर? अब हमारे पास फर्स्ट आ गई x + 2 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन बन गया x - 5 = 0। x = 2 and x = 5। These are the two zeros of the quadratic equations. Second question, मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 चाहिए और डिफरेंस हमें चाहिए 1 का। तो 4 × 3 कितना होता है? तो हम वैल्यू पुट करेंगे x² + 4x - 3x - 6 = 0। फर्स्ट इन दोनों को कॉमन लेंगे और सेकंड इन दोनों। फर्स्ट वाले में देखिए 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लिया तो ये बच गया x + 2। सेकंड वाले -3 कॉमन आएगा x + 2 = 0। क्लियर याद है? तो यहां से हमारे पास अगेन कॉमन आ गया x + 2 कॉमन आ गया और रिमेनिंग बच गया 2x - 3 = 0। दोनों को अलग इक्वेशन 0 इक्वल x + 2 = 0 एंड 2x - 3 = 0। तो यहां से आ गया x -2 और यहां से x आ गया 3/2। These are the two values. थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? √2 × √2 कितना होता है? 2 होता है। 2 × 5 हो गया 10। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 10 होता हो और एडिशन कितना चाहिए? 7 चाहिए। हमें तो बहुत इजी है। 5 और 2 कितना होता है? तो यहां से आ गया √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। ये दोनों आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी हम लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। बस हमें इतना रखना है जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पॉजिटिव वन बचा है तो 4 - 3 पॉजिटिव वन बचा है। यहाँ -3 पे -5 + 2 -3 होता है, राइट? तो यहाँ से फर्स्ट वाले में हमने कॉमन ले लिया और सेकंड वाले फर्स्ट वाले में हमने √2x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x + √2। सेकंड यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x + 2। क्लियर सबको? नेक्स्ट देखिए, अगेन बच गया x + √2 एंड √2x + 5 = 0। तो x + √2 = 0 एंड √2x + 5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। क्लियर? ये दोनों वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² - है। तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते तो क्या बनेगा? देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई 16x² - 8x + 1 = 0। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। 16 × 1 = 16, यानी ऐसे दो नंबर्स जिनका एडिशन 8 होता है और मल्टीप्लिकेशन 6 होता है। तो 4 × 4 कितना होता है? 8 और 4 + 4 8। सॉरी 4 × 4 16 होता है और 4 + 4 8 होता है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई
16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x कॉमन आ गया तो बच गया 4x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम वैल्यूज आ रहे हैं, तो x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दोनों x माइनस 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों से एक ही वैल्यू आएगी, तो हम लोग से एक को 0 की इक्वल x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 4x इज इक्वल टू 1 और यहाँ गया 4x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/4 और यहाँ पे भी x कितना आ गया आपका 1/4। क्लियर यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फैक्टराइजेशन का। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 100x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, दो नंबर्स 10 into 10 100 होता है 10, तो यहाँ 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10x कॉमन आ गया तो 10x माइनस 1, यहाँ माइनस 2 कॉमन आ गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब भी आप ये सब चीजें सोल्व करें तो एनसीईआरटी जो है वो बुक आप साथ में रखेंगे, बुक साथ में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। दूसरी चीज एनसीईआरटी बुक रहेगी तो हम लोग फटाफट आंसर भी चेक कर लेते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ पर मुझे पता है 100% सही होगा, फिर भी कुछ मिस्टेक हो जाए तो देख लीजिएगा, फिर भी आप आंसर चेक करते रहिएगा। यहाँ से देखिए 10x माइनस 1 और अगेन 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 1/10 और यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई 1/10। ये यहाँ तक ये हो गया हमारे पास क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एग्जांपल का रेफरेंस है, उसको हम अभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, find two numbers whose sum is 27 and product is 182। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम आपको गिवन है, सम आपका दे रखा है 27 एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है, प्रोडक्ट कितना है आपका 182। आई थिंक हां 182 नहीं, ठीक है। देखिए सम अगर देखो, जैसे मैं कहूं कि आपके पास 20 रुपए है और आप 17 रुपए मुझे दे दीजिए, 70 रुपीस आप मुझे देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 20 माइनस 70, राइट। अब मैं कहूं कि आपके पास x रुपीस है और टोटल 27 है, तो आपके पास कितने बचेंगे 27 माइनस x। यही फंडा जो है वो यहाँ यूज करेंगे। तो लेट फर्स्ट नंबर जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं x, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस x। क्लियर सबको। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट आपको गिवन है, प्रोडक्ट आपका 182 है। क्लियर, तो देखिए लिख लेते हैं वे इसको, प्रोडक्ट यानी फर्स्ट नंबर है आपका x, दूसरा है 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको इधर लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 20 माइनस x स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर्स होंगे, पहले पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे देखिए मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस में आप देख लीजिएगा। 2 की टेबल से 91, इसकी टेबल से ज़्यादा 7 की टेबल से 13 और 13 की टेबल से 1 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर के यानी ये आ गया 14 और 13। x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ही आएंगे दोनों, तो माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर, x कॉमन आ गया हमारे पास, तो x माइनस 13 बच गया। सेकंड वाले में माइनस
14 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में सेम चीज आ रही है हमारे पास, x माइनस 13 एंड x माइनस 14, सॉरी ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 13 और x की वैल्यू आ गई 14, यानी दो नंबर्स कौन से जिनका समेशन कितना है 27, 13 और 14, और जिनका प्रोडक्ट कितना है 180। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 क्वेश्चन है कि फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 360। हमें गिवन क्या है, हमें उनकी स्क्वायर का समेशन 365 गिवन है और दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो रेट सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365। मैं चेक कर लेता हूं, मैं 365 में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्या आ गया, रेट फर्स्ट नंबर इज x। आप कॉन्सेक्यूटिव की बात की तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 365 एक नंबर है, उसका कॉन्सेक्यूटिव क्या होगा 367। कोई एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर, उसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर कितना होगा 3, 4 का कॉन्सेक्यूटिव नंबर 5, तो ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव की बात की तो पॉजिटिव, तो इन दोनों का, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे पास आ जाएगा x + 1। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है सम ऑफ टू स्क्वायर, स्क्वायर नंबर, तो फर्स्ट हो गया, देखिए फर्स्ट हमारे पास x स्क्वायर प्लस x + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365। क्लियर यहां तक? तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब हम दो से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए सेम वही वाली कंडीशंस आ गई, 182 आ गया, पर हमें डिफरेंस 1 चाहिए। लेकिन 182 यहाँ देखो 13 और 14 हमने यूज किया था, डिफरेंस दोनों का 1 होता है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें दोनों जगह से कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट वाले का x कॉमन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट वाले का x कॉमन है, तो रिमेनिंग बच गया x + 14। सेकंड वाले में माइनस 13 कॉमन आ गया, x + 14 इक्वल टू 0। ये x + 14 एंड x - 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू रखेंगे, x + 14 इक्वल टू 0 एंड x - 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -14 और x की वैल्यू आ गई 13। अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हमें क्वेश्चन में लिखा था find two consecutive positive integers. There is a condition is that we find only positive integer, not negative integer. तो हमारे पास 14 तो नेगेटिव है, तो 14 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर 14 से। तो फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो है हमारा हो गया, फर्स्ट नंबर जो है हो गया 13। तो सेकंड नंबर क्या होगा, पॉजिटिव की बात हो रही, तो 13 + 1 कितना आ गया 14। तो हमारे 13 और 14 ऐसे दो नंबर्स आ गए जिनकी स्क्वायर का समेशन कितना है 365 है। आप चेक कर सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चंस में देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, ये कह रहा है कि the altitude of a right angle triangle 7 is in its base and hypotenuse is 13। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई तो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं लोग। 90 डिग्री यहाँ पे ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, C पॉइंट। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये कह रहा है एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 है, तो रेट BC is equal to x, then AB is equal to क्या होगा 7 है, इसलिए x - 7, x - 7। क्लियर? अब देखिए बहुत सिंपल है, हमें पता राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस से क्या होता है हमारे पास h² = p² + b²।
h यानी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p है हमारा x माइनस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। ऐसे किया हमने, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 2ab कितना हो गया 14, और ये x स्क्वायर ऑलरेडी 13 इज सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 2 से जब इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 16 होता है, डिफरेंस 7 होता है, 12 5 60 होता है। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वाले में देखिए x कॉमन आ गया तो बच गया x माइनस 12, सेकंड वाले में 5 कॉमन आ गया तो बच गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखिए क्या क्या हमारे पास अगेन x माइनस 12 है, तो ये हो गया x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बन गया x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए दो वैल्यूज आएगी हमारे पास। जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं हमेशा दो वैल्यूज आती है, और x इज इक्वल टू -5। अब देखिए हमने अभी बात की कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है और साइड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया लेट। सो बेस इज 12 एंड एल्टीट्यूड कितना आएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। क्लियर? नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि उसमें हमें एक इक्वेशन भी फॉर्म करनी है और उसको सोल्व भी करना है। चलिए देख लेते हैं क्या है। आज हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा 4.3 एक्सरसाइज में वीडियो आएगा जिसमें हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे, और इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एकोटेस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ एपोटरी आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट वन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वेश्चन को हमें समझना है, बोला गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of an article is equal to 3 more than twice the number of articles, 3 more than plus 3 twice into number of article plus। क्लियर? तो देखिए हमें पहले पता चल गया कि हमें रिलेशन किसमें चाहिए, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स में चाहिए। तो सबसे पहले हमने सपोज किया रेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो गया x, तो कॉस्ट क्या होगी 2 into x प्लस, अब को गिवन है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 90 रुपीस। ठीक है? अब देखिए मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास एक मार्कर है जिसकी रेट हम मान लीजिए आप 20 रुपीस है। अब ये 20 रुपीस का एक मार्कर है, मैंने कहा ऐसे आपको 3 मार्कर्स परचेज करने हैं, तो आप क्या करेंगे, इस 20 की जो रेट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितने चाहिए मुझे, 3 चाहिए, तो मैं 3 से, मुझे 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे 6 से। इसका मतलब जब हम लोग यूनिट कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है, तो ये चीज यूज करनी है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x और कॉस्ट कितनी है 2x + 3 = 90। क्लियर? तो यहाँ से बन गया 2x² + 3x - 90 = 0। इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करने में कितना रहा 180, तो 180 के फैक्टर्स निकाल दिए हम लोग। 2 की टेबल से कितना हो गया 90
अगेन 2 की टेबल से कितना बच रहा है 90 का 45, अगेन 3 की टेबल से 15 और अगेन 3 की टेबल से 5 और अगेन 5 की टेबल से 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं जब भी हम लोग ये प्राइम फैक्टर एडिशन करते हैं तो बच्चे हमेशा क्या करते हैं बड़े नंबर से पहले डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना, हमेशा सीक्वेंस वाइज करना। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 2 से, तो 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13 फिर उसके बाद 17 फिर 19 फिर 23, इस तरह से हमें प्राइम नंबर्स को यूज कर देते हैं। तो देखिए यहां बन रहा है ये 5 3 15 3 2 6 6 2 12, तो वो क्या 2x² plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0। यहाँ से कॉमन लेना, यहाँ से कॉमन लेना, तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो बच गया 2x plus 15 माइनस यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं 2x plus 15 equal to 0। क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x plus 15 एंड सेकंड वाला आ गया आपका x minus 6 equal to 0। अलग अलग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2x plus 15 equal to 0 एंड x minus 6 equal to 0। क्लियर? यहाँ तक तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ गई -15/2 x की वैल्यू, और यहाँ से x कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात हुई तो x माना है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी नेगेटिव नहीं होते, प्लस डिवीजन में आ रहा तो होते ही नहीं, या तो 1 होता है या 2 होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक आर्टिकल है जिसको छोड़ के आप 2 बना दें, ऐसा नहीं करना क्योंकि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी इसको ब्रेक नहीं कर सकता। राइट? अब एक कार है और एक कार की 2 कैसे बना दोगे, तो उन्हें ब्रेक थोड़ी कर दोगे, आधी कार तो लीजिए आधी कार तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6 आ गई। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट हमारी है 2x plus 3, तो 2 into 6 plus 3 12 plus 3 कितना हो गया 15, यानी 15 रुपीस हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स का। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन, ये पहला मेथड था, उसके बाद में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड CSM। तो आप क्या करेंगे, मेरा फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ही आगे हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे